इस्लामाबाद हाई कोर्ट, पेशावर और सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान ने हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद सरफराज रोगर से सदर आसिफ जरदारी ने हल्फ लिया। तकरीब हल्फ बर्दारी ऐवान सदर इस्लामाबाद में मुनक्किद हुई। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी, वज़ीर कानून आसिफ रज़ीक तार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की भी हल्फ बर्दारी तकरीब में शिरकत। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने जस्टिस SM अतीक शाह से चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के ओहदे का हल्फ लिया। तकरीब हल्फ बर्दारी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सरदार अली अमीन गंडापुर भी शरीक थे। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद जुनैद गफ्फार से गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने हल्फ लिया। इस्लामाबाद की मकामी अदालत का मतीउल जान, सतूर, सदीक जान समेत 27 यूट्यूबर चैनल ब्लॉक करने का हुक्म। FIA की दरख्वास्त पर जुडिशल मजिस्ट्रेट ने यूट्यूब चैनल को ब्लॉक करने का हुक्म दे दिया। 2 सवाल पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी। हुक्मनामे में कहा गया, रियासत मुखालिफ मवाद के हवाले से FIA ने 2 जून को इंक्वायरी शुरू की। अदालत FIA शवाहिद से मुतमईन, कानून के मुताबिक कार्रवाई की जा सकती है। कौमी असम्बली की कायम कमेटी तवानाई में महंगी बिजली और ज्यादा बिलों की गूंज। वज़ीर तवानाई अवैस लखारी की अनोखी मंतक, कहा बिजली की कीमत ज्यादा होने की वजह कम इस्तेमाल है, जब इस्तेमाल बढ़ेगा तो निर्ख भी कम होंगे। रुकन कमेटी राना सिकंदर हयात ने कहा, कई हाउसिंग सोसाइटी और कच्ची आबादी में ताहाल बिजली कनेक्शन मौजूद नहीं, जहाँ चोरी आम है। वज़ीर तवानाई ने बताया, कनेक्शन सिर्फ उस वक्त दिए जा सकते हैं जब मकामी अथॉरिटी डिमांड करे। बिजली चोरी 500 नहीं बल्कि 250 अरब रुपए सालाना, बाकी रकम बिलों की अदम अदायगी से मुतालिक है। रुकन कमेटी मलिक अनवर ताज 200 और 201 यूनिट के जो बिल है उस पर भारी फर्क की शिकायत को एजेंडे में शामिल करने का मुतालबा किया। विफाकी काबीना का 5 लाख टन चीनी दरामद करने का हतमी फैसला। वजारत ख़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के मुताबिक चीनी की दरामद हुकूमती शोबे के जरिए की जाएगी। बिजली की दरामद के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल, फौरी अमल दरामद शुरू किया जा रहा है। चीनी की कीमतों में तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए ये इक़दाम उठाया गया। चीनी की दरामद का तरीका माजी की हुकूमतों से मुख्तलिफ और वाज़ेह तौर पर बेहतर हिकमत अमली की नुमाइंदगी करता है। माजी में अक्सर चीनी की मसनूई किल्लत पैदा करके कौमी खजाने पर बोझ डालकर सब्सिडी पर इन्हिसार किया जाता था। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान बरकरार। तारीख पर तारीख रकम 100 इंडेक्स में 714 पॉइंट्स का इजाफा, एक और संग मील। 100 इंडेक्स 1,34,000 की नफसियाती हद भी क्रॉस कर गया। चीफ जस्टिस याजा अफरीदी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास तलब कर लिया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास 12 जुलाई को होगा। जराये के मुताबिक इजलास में ज़ेर इल्तवा शिकायत और रूल्स में तरमीम का जायजा लिया जाएगा। फेडरल शरीयत कोर्ट ने 18 साल से कम उम्र लड़की की शादी के खिलाफ कानून को चैलेंज करने वाली दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज लगा दिए। रजिस्ट्रार ऑफिस के मुताबिक दरख्वास्त के साथ दरख्वास्त गुजार का शनाख्ती कार्ड और कानून की मुकम्मल दस्तखत शुदा कॉपी मुंसलिक नहीं की गई। दरख्वास्त गुजार एतराजात को दूर करके दरख्वास्त दोबारा दायर कर सकता है। दरख्वास्त शहरी शहजादा अदनान की जानिब से दायर की गई, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया शादी से पहले मौजूदा कानून कुरान और हदीस के खिलाफ है। पेशावर हाईकोर्ट में अक़लियत की मखसूस नशिस्तों का केस, फैसला महफूज। मुस्लिम लीग नून के वकील ने अदालत को बताया, इलेक्शन कमीशन के रूल्स में पहले टोटल पूरा करें फिर तकसीम करें। हमारा केस 3 दिन की मोहलत देकर इलेक्शन कमीशन के सामने रखा जाए। जस्टिस अरशद अली ने इलेक्शन के नुमाइंदे से इस्तफसार किया, हमें ये समझा दें 8 फरवरी का इलेक्शन मुकम्मल नहीं होता, आप किस तरह तकसीम करते हैं? आप तो सीटें मार्च 2024 में दे रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने 22 फरवरी को 5 सीटें एलोकेट की थी। नुमाइंदा इलेक्शन कमीशन ने बताया 22 फरवरी 2024 सीटों की एलोकेशन की तारीख थी। जिन जमातों की पोजीशन थी उनको उसके मुताबिक सीटें दी गई। वकील गोपाल सिंह ने मुस्लिम लीग नून ने 2024 में सिर्फ एक अक़लियत नशिस्त को चैलेंज किया था। पुलिस की तहवील में मीडिया के जरिए मुल्जिम का एतराफी बयान नाकाबिले कबूल करार। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतहर मिनल्लाह का 25 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी। बच्चे के कत्ल का मुल्जिम बरी कर दिया। फैसले में कहा गया, मुल्जिम का पुलिस अफसर की तहवील में मीडिया के जरिए एतराफ जुर्म इसके खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो सकता, जबकि उसका बयान मजिस्ट्रेट की बास मौजूदगी में ना लिया गया। ये कोई मामूली बात नहीं। किसी रिपोर्टर को मुल्जिम के इंटरव्यू के लिए रसाई दी जाए, उसका बयान रिकॉर्ड किया जाए और फिर उसे अवाम में फैलाया जाए। इस मुकदमे में मुतलका थाने के इंचार्ज और तफ्तीशी अफसर ने एक सहाफ़ी को इस बात की इजाजत
कि वो जिस्मानी रिमांड के दौरान पुलिस की तहवील में मौजूद मुलजिम का इंटरव्यू करे। अफसोस के साथ कहना पड़ता है इस बयान का तरमीमशुदा हिस्सा बाद में एक निजी टीवी चैनल पर नशर किया गया। ये पहला केस नहीं जिसमें जेर हिरासत मुलजिम के साथ इस तरह का रवैया अपनाया गया हो। ऐसा रवैया आम होता जा रहा है और बगैर किसी रोक टोक के जारी, जो न सिर्फ मुलजिम बल्कि मुतासरीन के हुकूक की भी खिलाफ वर्जी है। हर मुलजिम तस्वुर किया जाता है जबकि एक मजाज अदालत के जरिए मुनसिफाना ट्रायल से उसे मुलजिम साबित न करे। फैसले की कॉपी सेक्रेटरी दाखिला, इत्तलात और नशियात, चेयरमैन पैमरा, सूबाई चीफ सेक्रेटरीज को भिजवाने का हो।